एक शख्स आ गया था कूफे में मौला के पास सरकार। उसने आके सबसे पहले वो दरबार में गया खलीफा के। उसने खलीफा के दरबार में जाके कहा, उसने कहा जी मैं कलमा पढ़ना चाहता हूं। वो बड़े खुश हुए कि चले ये भी तारीख में लिखा जाएगा कि कोई मुसलमान हमने भी किया था। उन्होंने कहा जी आए हम आपको कलमा पढ़वाएं। उन्होंने कहा जी कलमा पहले ऐसे नहीं पढ़ना, शर्त है पहले सवाल का जवाब दें फिर मैं कलमा पढ़ूंगा। उनके जहन में आया कि यहूदी है सवाल आसान करेगा। वो यहूदियों का आलिम था, आसमानी किताबें उसके मुताले में थी। तवज्जो है साहब, बात समझ में आ रही है जी। उसने कहा कि मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं कि आपके कुरान में एक आयत है, इन अल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, बेशक अल्लाह हर शय पे कुदरत रखता है। उसने कहा क्या वाकई आप मुसलमानों का ईमान है इस आयत पे? उन्होंने कहा जी बिल्कुल हमारा ईमान है, अल्लाह हर चीज पे कुदरत रखता है। उसने कहा फिर सोच के बताइएगा बादशाह, क्या तुम्हारा अल्लाह जो चाहे वो कर सकता है? उन्होंने कहा हमारे अल्लाह के पास ये ताकत है, वो जो चाहे वो कर सकता है। उसने कहा अब मेरा सवाल है, क्या तुम्हारा अल्लाह कोई और अल्लाह भी बना सकता है? अब बादशाह खामोश, अगर कहे नहीं बना सकता तो वो कहेगा वो कुल्ल शैन कदीर कैसा, अगर कहे बना सकता है तो वो कहेगा वो वहदहू ला शरीक कैसा। ये बात तारीख की बात है, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ आपको क्या तुम्हारा अल्लाह कोई और अल्लाह बना सकता है? बादशाह खामोश हो। उसने वो दरबारी मौलवियों को बुलाया जो सरकारी खजाने से तनख्वाह लेते थे, जिन्हें इसी काम के लिए रखा गया था कि दीन देना है अली के बगैर। तुमने हर सवाल का जवाब अली से नहीं पूछना, अपनी मर्जी से दीन देना। उन्हें बुलाया गया, उन्होंने कहा जी यहूदी सवाल कर रहे हैं। उन्होंने कहा क्या सवाल है? उन्होंने कहा ये सवाल कर रहे हैं कि तुम्हारा अल्लाह कोई और अल्लाह बना सकता है। वो जो उलमा की टीम थी वो परेशान हुई। उन्होंने कहा जी इसे 3 दिन का टाइम दे, 3 दिन में हम जवाब ढूंढते। बादशाह ने कहा अगर अभी देना हो, उन्होंने कहा फिर अली को बुलाना पड़ेगा। अगर अभी इसी मौके पे जवाब चाहिए तो फिर अली को बुलाना पड़ेगा। उसका नहीं, अली से सवाल का जवाब नहीं लेना, हमने खुद सवाल का जवाब। उन्होंने कहा फिर 3 दिन की मोहलत दे, कुछ देखते हैं, कुछ सोचते हैं, कुछ जवाब तो निकाल लेंगे। 3 दिन की मोहलत हो गई। तीसरे दिन को वो यहूदी सबसे पहले दरबार में आ गया। उसने आके कहा जी हाँ जी सवाल का जवाब दिया जाए, तो अजय साहबान मुकम्मल रखिएगा। बादशाह ने उलमा को बुलाया, हाँ भाई इसके सवाल का जवाब तैयार है? उन्होंने कहा जी बिल्कुल तैयार है। अब जो बंदा ज़हनी तौर पे मजलिस में है वो जुमले का लुत्फ लेगा। क्या जवाब मिला? उन्होंने कहा इसका जवाब ये है कि इसे कत्ल किया जाएगा। बात समझ आई है या नहीं आई? इस यहूदी को कत्ल किया जाएगा। बादशाह ने कहा किस जुर्म में? उन्होंने कहा तौहीन मजहब के जुर्म में। इसने हमारे अल्लाह की तौहीन की है। ये हमसे आगे पूछ रहा है कि तुम्हारा अल्लाह कोई और अल्लाह बना सकता है, तो लिहाजा इसने तौहीन मजहब की है, अकीदा तौहीद की तौहीन की है, इसका सर से जुदा किया। बादशाह को जब मौलवियों ने फतवा दे दिया तो फिर उसको घबराने की जरूरत ही नहीं। उसने जलाद को इशारा किया, जलाद ने तलवार न्याम से खींची, उसकी गर्दन पे तलवार आई। तलवार का आना था, उसने कहका लगाया। बादशाह ने कहा तुझे मौत से डर नहीं लगता? उसने कहा मौत से ज्यादा तेरी बेबसी पे मुस्कुरा रहा हूं। क्यों? उसने कहा मैं मर रहा हूं, सवाल जिंदा है। कितना अच्छा होता तू ये मौत सवाल को देता। मैं मर रहा हूं, सवाल मेरा जिंदा है। अभी तो मेरी लाश दरबार से बाहर फेंकेगा, लोग पूछेंगे इससे क्यों मारा, तू वजह बताएगा। वो वजह एक कान से दूसरे कान में जाएगी, दूसरे से तीसरे में जाएगी। एक दिन मेरा सवाल मजहब बन जाएगा, मैं उस मजहब का बानी हो जाऊंगा। तूने मुझे हमेशा करके जिंदा कर दिया। बात से परेशान हो गया। उसने जलाल से कहा तलवार हटा, ये तो मजीद बदनामी होगी। तलवार हट गई। उसका फिर मुझे सवाल का जवाब दो। 2 अलमों के दरमियान हूं, हवाले के साथ, तारीखी जिम्मेदारी के साथ गुफ्तगू। आखिर अपनी नदामत को छुपाने के लिए हुकूमत वक्त ने यह फैसला किया कि हम इस आयत को कुरान से निकाल देते। अली के दरवाजे पे ना गए, कुरान से आयत को निकालने लगे।
आयत पे छुरी चलने लगी थी, या दरबार के कोने से एक बूढ़ा जवान उठ के खड़ा हो गया। 4 या 6 हाथ उठे हैं, मैंने बूढ़ा जवान कहा, बंदे परेशान हो गए। उसने कमर सीधी की, मिन्ना अहले बैत का तमगा उसके सीने में सजा हुआ था। उसने सर को सीधा किया, उसने उस यहूदी के पास जाकर उसका हाथ थाम के उसने कहा, उसके दरवाजे पे लेके जाऊं जो वारिस से कुरान। आगे आगे अपनी झुकी हुई कमर के साथ अपनी निगाहों से सिरात मुस्तकीम का तय्युन करता हुआ सलमान बढ़ना शुरू हुआ। सलमान के नक्श कदम पे उस साहिल के कदम आए। साहिल चलता चलता दहलीज़े अमीर अल मोमिनीन पे सलमान पहुंचे। सलमान ने सर सजदे में रखा। सलमान ने दहलीज का बोसा लिया। बोसा लेना था या दहलीज के अंदर से अमीर अल मोमिनीन की आवाज आई, सलमान क्या वो साहिल आ गया है? इतना कहना था कि साहिल ने अपनी नालैन को पहनना शुरू किया। सलमान ने कहा, अभी तेरे सवाल का जवाब नहीं मिला और तू मुतमिन हुए बगैर जा रहा है। उसने कहा, वापस इसलिए जा रहा हूं, जो देखे बगैर मुझे जानता है वो जवाब भी जानता होगा। जिसे ये खबर है कि दरवाजे के बाहर कौन खड़ा है, उसे यह भी पता है कि मेरे सवाल का जवाब क्या है। थोड़ी देर के बाद न सिपाहियों का शौफ, न नेज़े, न तलवारें। थोड़ी देर के बाद दर का पर्दा उठा। पर्दे का उठना था। अमीर अल मोमिनीन बाहर आए। रसूल वाला अमामा सर पे, अबू तालिब वाली अबा कांधे पे, हमजा वाली तलवार को नियाम में लिए हुए, जुल्फकार हैदरी को हमाल किए हुए। अली के चेहरे पे हुस्न यूसुफ का सदका हो रहा था। अली की आंखें तेहरे तकद्दुस का नगीने बन रही थी। अली के होंठ सूरत यकूत शुआओं में धुले हुए थे। अली की जुबान आबे वही में ढली हुई थी। अली का सीना रमज़ दिल हस्ती का खजीना बना हुआ था। अली के कदम सिरात मुस्तकीम का तय्युन कर रहे थे। अमीर अल मोमिनीन के लब खुले। अमीर ने फरमाया, तूने उससे पूछा था कि अल्लाह हर शय पे कादिर है? बेशक अल्लाह हर शय पे कादिर है। उसने अली के कदमों पे हाथ रख के कहा, मौला सवाल ये था, क्या वो अल्लाह दूसरा अल्लाह भी बना सकता है? अली ने फरमाया, एक नहीं 1000 भी अल्लाह बना दे, खालिक वही रहेगा, ये मखलूक कह रहा है। वो खालिक रहेगा, ये मखलूक है।